ओम शांति। 10/11/2024। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज मुरली का डेट है 14/11/2002। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की डबल पूजा है। बाप दादा के सिर के ताज भी हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपने विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों के जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजयी हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन है ही नहीं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, 100 में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः मिलता है। बाबा ने कहा इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए 100 में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्माओं के सम्मान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा सम्मानधारी आत्मा। तो सम्मान हर संकल्प में हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, सम्मानधारी आत्मा हो, तो हर कर्म में सम्मान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर। बाबा ने कहा कि बाप में पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। सफलता की विजय की ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए।
सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप बनना। समस्या के समय निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है। बाबा ने कहा समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में अपनी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप में बाबा ने कहा आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी और है ब्राह्मण जीवन में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रति प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा है, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय। विजय आवश्यक ही है। बाबा ने कहा ये चारों बातों में निश्चय है तो विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार की निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करो। 21 जन्मों का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार के पास उत्तीर्ण है वह सबसे पास है। बाबा ने कहा जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो चारों ही प्रकार के निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया। ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? बाबा ने टीचर से पूछा कि ये चारों जरूरी है या नहीं? ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते हैं 4 ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना।
सभी ने चारों ही बातों में पसंद है, सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं है। निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश के टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी है। तो एक झार हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी असलम कहाँ मिलता है? बाबा ने कहा आखिर भी असलम कहाँ मिलता है, मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी को लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहते हो, क्योंकि आजकल दवाइयाँ से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो, टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब भी बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देता। बाबा ने कहा कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा बाबा ने कहा आत्मा भी निराकार है और आत्मा का निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप भी याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप ने फिर ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षनी बार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा कर स्वच्छ बनो।
फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मेला हुआ। तो ऐसे मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।